अब अरबी ज़ुबान में मैंने कल भी जिक्र किया था कि सिर्फ 2% अस्मा ऐसे हैं जो इन तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए रहते हैं, यानी उनकी जो भी एक शक्ल है वो हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में दोनों आपके सामने जो है वो प्रोनाउंसिएशन पेश कर रहा हूँ, उर्दू की भी और अरबी की भी। मैं कभी रफ़ा बोल देता हूँ, कभी नसब बोल देता हूँ, तो कभी रफ़ बोल रहा हूँ, कभी नस्ब बोल रहा हूँ। तो ये इसलिए कि अरबी में ये रफ़ है और मज़ीद डिटेल्स इसकी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अभी आ जाती हैं। उर्दू में हम इन्हें आमतौर पर आसानी से प्रोनाउंस करने के लिए रफ़ा बोल देते हैं, नसब बोल देते हैं, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन जो है इन अल्फाज की वो रफ़, नस्ब और जर ही हैं। तो सिर्फ 2% अस्मा तीनों हालतों में एक ही रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो इसम आपको मिलेगा आपके लिए बहुत आसान होगा उसको हालत रफ़ में रखना, हालत नस्ब में रखना, हालत जर में रखना, लेकिन जो 98% अल्फाज हैं वो चेंज होंगे। और एग्जाम्पल जो कल मैंने आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल्स रखी थी उसमें आपने देखा था कि वो उन अस्मा की किस्म थी जो तीनों हालतों में 3 शक्लें बदल रहे हैं। तो ये जो 98% अस्मा है उनकी भी हम फर्दर डिवीजन करने लगे हैं कि उनमें से तकरीबन 85% अस्मा, तकरीबन 85% अस्मा वो हैं जो 3 हालतों में 3 शक्लें ही इख्तियार करेंगे। अरबी जुबान में 85% अस्मा तकरीबन ऐसे हैं जो एराबी हालतें, जो 3 एराबी हालतें हैं हमारी, अब मैं हालत नहीं लिख रहा, सिर्फ रफ़, नस्ब और जर लिख रहा हूं। इन हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करेंगे, उनमें तब्दीली आएगी, और वो तब्दीली आपने देख ली थी कि कहां पर आ रही थी, इस्म के आखिरी हिस्से में आ रही थी। ठीक हो गया। उसकी एग्जाम्पल ज़ैद आपके सामने एग्जाम्पल थी। तो हालत रफ़ में ज़ैद को हम कैसे शो करेंगे? पहला काम हमारा यह है कि हम पहचान कर लें, और इंशाअल्लाह ताला आज से आप, बल्कि कल से आपने, मैं उम्मीद करता हूँ शुरू कर दिया होगा कि कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उन पे आपने गौर किया होगा कि वाकई इस इस्म पर ये 2 पेश आ रहे हैं, इस इस्म पर 2 ज़बर आ रहे हैं और 1 अलिफ आ रहा है, और इस इस्म पर 2 ज़ेरें आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले से पहले आपने कभी ख्याल ही नहीं किया था कि ये क्या चक्कर है, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीज़ें सीखेंगे। तो अभी आपको एक पेपर दिया जा रहा है, इस पेपर को आप सामने रखेंगे और आप इसमें हिस्सा डालेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल बोलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर सब ने सही बोल दी तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पेज जो आपके सामने आ रहा है उसे आप बल्कि स्टार्ट हम कर लेते हैं। इस पेज को इंट्रोड्यूस करा दूं मैं आपको कि इसमें जो पेज हमने सबसे पहले जो साइड हमने पढ़नी है वो, उसमें पहला वर्ड है हमारे पास इंसान का। पहले कॉलम में इस्म हेडिंग दी हुई है और कुछ अस्मा नीचे लिखे हुए हैं, फिर आगे 3 कॉलम्स बने हुए हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। अब आपने इन अस्मा को एक एक करके इनकी तीनों हालतें बोलनी है और लिखनी है। आपने लिखेंगे, आप घर जाके भी लिख सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ बोल दें, और आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको लिखना कैसे है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक दफ़ा जब आपके मुंह से, आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकल जाएंगे तीनों हालतों में, तो इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, ये हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने तीनों हालतें बना ली तो यकीन कीजिए आपको बात समझ में आ गई है। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा इंसान। जी हाफ़िज़ साहब। इंसानुन, इंसानन, इंसानिन। जी, तो पहला लफ्ज़ आपके सामने आया था इंसान, और आपने देखा कि इंसानुन हालत रफ़ा में 2 पेश के साथ, इंसानन हालत नस्ब में 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ। जी मैं आपको आपकी मदद कर देता हूँ इस हवाले से। तो आपने बस जब लिखना है तो उस वक्त ये गौर करना है कि किस हर्फ को आपने उस अलिफ के साथ मिलाकर लिखना है और किस हर्फ को आपने उस अलिफ से अलग करके लिखना है। और ये आपको पता है कि वो कौन कौन से हरूफ हैं जिनके साथ जो है वो अलिफ
मिलाकर लिखा जाता है और किन के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता। तो मैं सिंबल्स दे देता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर सारे मैं अल्फाज बोर्ड पे इसलिए लिखूँगा कि हम जल्दी से ये जो है पेज इसको प्रैक्टिस कर लें। हालत रफ़ में जो आपने इस्म को लिखना है वो दो पेश के साथ, यानी उसके आखिरी हर्फ पर आपको, बाकी हरकत आपको डली हुई मिल रही हैं, तो आखिरी हर्फ पर जो आप हरकत डालेंगे वो डबल पेश डालेंगे, ठीक। उसके बाद हालत नस्ब में आप आखिरी हर्फ पर जो हरकत डालेंगे वो डबल ज़बर होगी और साथ एक अलिफ होगा। ये एक रूल है और इस रूल को हम फॉलो करेंगे। और जब भी आप कोई रूल, कोई कायदा पढ़ेंगे तो आप जहन में ये रखेंगे कि हर कायदे का कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होता है, ठीक। तो इंशाल्लाह फिर एक्सेप्शन की बात भी बाद में होगी। तो हालत नस्ब में आप दो ज़बर और एक अलिफ के साथ, और हालत जर में दो ज़ेर के साथ जो है इसम को लिखेंगे, यानी आखिरी हर्फ पर आपकी जो है वो दो ज़ेर आएंगी। तो दो पेश, दो ज़बर और एक अलिफ, और फिर दो ज़ेर। अगला इसमें हमारा रजुल। माना अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, ज़्यादातर वो अल्फाज हैं जो आपको आते हैं। उसमें जो कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा इंशाल्लाह मैं उसका मफ़हूम या माना मैं आपके सामने रख दूंगा। रजुल कहते हैं आदमी को, जी। रजुलन, रजुलन, रजुलिन। अच्छा मुझे बताएं कि रजुलन, रजुलन और रजुलिन, इन तीनों अल्फाज के माना में कोई फर्क है? नहीं। इंसानुन, इंसानन, इंसानिन, तीनों के माना में कोई फर्क है? नहीं। इंसानुन के माना भी इंसान के हैं, इंसानन के माना भी इंसान के हैं, और इंसानिन के माना भी इंसान के हैं। यही इराब है, हमने कल पढ़ लिया था कि माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली को इराब कहते हैं, ठीक हो गया। तो हम सब अल्लाह ताला की तौफीक से इंसान हैं और मर्द हैं, और इस वक्त किस हैसियत से बैठे हैं? एक तालिब इल्म की हैसियत से बैठे हैं, स्टूडेंट की हैसियत से बैठे हैं। तो तीसरा लफ्ज़ है हमारा तालिब। जी, तालिब स्टूडेंट, तालिबुन, तालिबन, तालिबिन, जी। और हर तालिब इल्म जो है स्टूडेंट, वो कलम के बगैर स्टूडेंट नहीं है। निशानी है कि स्टूडेंट के पास जो है वो कम से कम पेन जरूर होना चाहिए। जी मियां साहब, कलमुन, कलमन, कलमिन, माशाल्लाह, जी। किताबुन, किताबन, किताबिन, जी नदीम साहब। बैतुन, बैतन, बैतिन। इन अल्फाज के माना आपको पता है, ऐसे ही है ना जी? बाबुन, बाबन, बाबिन, जी। जिदार, जिदार कहते हैं दीवार को, ठीक है। तो जी बोले हालत रफ़ा में से कैसे बोलेंगे? जिदारन और जिदारिन। हाँ जी, जिदारुन, जिदारन, जिदारिन, जी। मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, माशाल्लाह, जी। मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन, जी। रसूलुन, रसूलन, रसूलिन, जी हबीब साहब। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, जी माशाल्लाह। मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, जी। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, जी। हालत रफ़ा में मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, जी। फाजिरुन, फाजिरन, फाजिरिन, जी। सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, जी। माशाल्लाह, सादिकुन, सादिकन, सादिकिन, जी। साहलुन, साहलन, साहलिन, जी माशाल्लाह। यहीं पर इसको रोकते हैं, हमारे माशाल्लाह काफ़ी जो है वो अल्फाज इस हवाले से पूरे हो गए। तो ये अस्मा जो हैं, अब इनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो अस्मा आपके 85% अस्मा हैं,
जो 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार कर रहे हैं। इन अस्मा को ग्रामेटिकली कहते क्या हैं, इनका एक नाम है ज़ाहिर है। अब हम टिपिकल टर्म की तरफ आएंगे। ये अस्मा जो हैं ये अरबी ग्रामर में मुनसरिफ अस्मा कहलाते हैं। मुनसरिफ अस्मा, इस वक्त हम मुनसरिफ के माना की तरफ नहीं जा रहे कि इसके क्या माना है। आप आसानी के लिए बस ये कर सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल नाउन्स हैं, आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं। मुनसरिफ अस्मा। अब जो आपने बात ज़हन में रखनी है वो ये बात रखनी है कि जब भी आपके सामने मुनसरिफ नाम आए तो क्या बात आपके सामने आनी चाहिए कि वो अस्मा जिनकी तादाद तकरीबन 85% है, यानी अस्मा का बहुत बड़ा हिस्सा। हम शायद इस पूरी क्लास में, ये जो ड्यूरेशन है 4 मास की, इसमें हम 85% अस्मा पूरे नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि जो भी इसम आपके सामने आएगा उसके बारे में गालिब गुमान आपका ये होगा कि वो मुनसरिफ इसम है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी हमारे पे उर्दू से अरबी बोलने का जोश सवार होता है तो हम आम तौर पे वो देखें ये 2 पेश ही उस इसम के आखिर में लगाते हैं। ठीक है, कुर्सियुन, ठीक है, दीवारुन, यानी ये हमारे देखें वो जोश चढ़ता है तो बिल्कुल आज आपके सामने वो आ गया। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि 85% अस्मा ऐसे हैं जिन पर ऐसे होता है। अच्छा, 85% अस्मा है, उनका नाम मुनसरिफ अस्मा है, और हालत रफ में उन्हें कैसे शो करते हैं? 2 पेश के साथ। हालत नस्ब में कैसे शो करते हैं? 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ। हालत जर में कैसे शो करते हैं? 2 ज़ेर के साथ। तो ये मुनसरिफ अस्मा जो है ये जब हालत नस्ब में इस्तेमाल होते हैं तो आप देख रहे हैं कि कायदा ये है कि 2 ज़बर के बाद एक अलिफ जरूर लगाया जाता है। 2 ज़बर के बाद एक अलिफ जरूर लगाया जाता है, ये कायदा है। और मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी आप कोई कायदा पढ़ेंगे उसके लिए कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगा। तो इस कायदे का एक्सेप्शन क्या होना चाहिए कि ऐसे अस्मा भी आपके सामने आएंगे जिन्हें जब आप हालत नस्ब में लिखेंगे तो सिर्फ 2 ज़बर ही लगाएंगे, अलिफ नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई ना? अब वो कौन से अस्मा है 1 मिनट में पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। देखें, मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं जन्नतुन, इसको मैं हालत नस्ब में लिखूंगा जन्नतन, अलिफ नहीं लिखा, और हालत जर में जन्नतिन। बोलने में वैसे का वैसे ही है। तो एक एग्जांपल से मैं आपके सामने ये एक्सेप्शन बयान कर रहा हूं कि ऐसे अस्मा जिनके आखिर में गोलता आ जाए, ऐसे अस्मा जिनके आखिर में गोलता आ जाए, उनके साथ आप हालत नस्ब में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? और ये अस्मा भी आपको मैंने उस पेपर पे दिए हुए, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन देता हूं, फिर नमाज का वक्त जो है वो होने वाला है। इसमें लिख रहा हूं आपके सामने समा, आसमान को कहते हैं। हालत रफा में से समाउन और हालत नस्ब में समाअन, लेकिन मैंने अलिफ नहीं डाला, और हालत जर में समाइन। तो ये एक्सेप्शन क्या बनेगा? ये एक्सेप्शन ये बनेगा कि वो अस्मा जो हमजा पर खत्म हो और हमजा से पहले अलिफ हो, ये 2 शराइत के साथ। सिर्फ हमजा पे खत्म होना मकसद नहीं है, हमजा पे खत्म हो रहा है इसम और उससे पहले अलिफ आ रहा है तो भी हालत नस्ब में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगेगा। कुरान मजीद खोल के देख लें, ऐसे अस्मा आपको मिलेंगे जो हमजा पर खत्म हो रहे हैं और उनसे पहले अलिफ है, और अगर वो हालत नस्ब में इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको एंड पे अलिफ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने पेपर पे मौजूद हैं, आप इनको फिल करें। जब आप ये फिल कर लेंगे तो मुनसरिफ अस्मा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक जो है ये मुकम्मल हो गया। अब 85 के बाद जो बाकी 15% अस्मा है उस पर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।